Hello everybody, welcome to the new video. Today's video is about the question answers of a poem of class 8's Oxford New Pathways book. It is unit 5 section 3 and the name of the poem is The Inventor. The first question is MCQs. You can see the answers on the screen here. First is A, an inventor. Second is C, humorous. Third is B, walk quicker. So now let us proceed to the second question, that is second part, that is the question answers. That is question number 4 in the book. Answer the following questions about the invention. इस पर्टिकुलर पोएम में एक इन्वेंशन की बात किया जा रहा है जो चांडीदास के अंकल ने एक ऐसा मशीन बनाया जो मशीन से लोग काम करने लग जाते या वॉक करने लग जाते। वॉकिंग एनकरेज करने के लिए एक मशीन बनाया। तो ये क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज इट? सो लेट अस सी द आंसर. It is a contraption that can be fixed to one's shoulder in order to make a person walk faster. ये एक ऐसे मशीन है जिसमें जो आप अपने कंधे से लगा सकते हैं. अगर आपके पास बुक है तो आपकी बुक में देख सकते हैं जो है आदमी के कंधे पर लगा रखा हुआ है. एंड ऐसे शोल्डर में लगाते हैं. एंड इट हैज़ एन अपरेस्ड रॉड ऑन द फ्रंट. और आपके सिर के ऊपर से एक रॉड सामने की तरफ एक रॉड है. एंड ऑन विच दैट पर्सन्स फेवरेट फूड इज हंग. और उस जो रॉड है इसके ऊपर जो लगी रहती है उसके ऊपर उसके सबसे आगे एक ऐसे खाना लटकाते हैं जो उस आदमी को बहुत ही फेवरेट हो, बहुत अच्छा लगने वाला जो खाना है उसको सामने लटकाते हैं. And desperate to reach it and eat it, the person will eagerly, tirelessly keep walking towards it, but never reach it. और ये जो फूड सामने लटका हुआ है वो खाना मिलने के लिए जो आदमी है वो आदमी बहुत तेज जाएंगे, बहुत तेज चलने की कोशिश करेंगे जितने जल्दी वो खाने पर पहुंच जाए, लेकिन वो कभी उस खाने तक पहुंच नहीं पाएंगे. एंड दैट इज द मशीन. बी is who invented it. It was invented by Chandidas uncle. C question, what is its purpose? इसका पर्पस क्या है? Its purpose is to make a person walk faster without getting tired, thus covering large distances in a short amount of time. तो इसका पर्पस क्या है? जो आदमी है आदमी को बहुत तेजी से चलने के लिए बताते हैं. और ये मशीन के जरिए लोग बहुत तेजी से चलेंगे, वही उन्होंने सोचा. और थकेंगे नहीं क्योंकि वो सामने जो खाना लटका हुआ है वो खाना मिलने के लिए लोग बहुत जल्दी चलेंगे, वही चांडीदास के अंकल ने कहा. एंड हाउ डू यू स्ट्रैप इट? यू स्ट्रैप इट टू योर शोल्डर्स. इसको कैसे फंसाते हैं और इसको कैसे लगाते हैं? वो जो अपने शोल्डर है शोल्डर पर कंधे पर लगा के फिक्स करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. हाउ डिड एवरीवन नो दैट अंकल वाज ए चाइल्ड प्रोडिगी? व्हाट डिड दे एक्सपेक्ट हिम टू डू एज एन अडल्ट? ये सबको कैसे पता चला कि जो बच्चा है, जो आदमी है वो आदमी बचपन में एक चाइल्ड प्रोडिगी है, दैट इज चाइल्ड जीनियस है, ये कैसे पता चला? एंड व्हाट डिड दे एक्सपेक्ट, और उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया इस आदमी जो है बड़ा होकर क्या कर सकते हैं. सो लेट अस सी द आंसर. एवरीवन न्यू द अंकल वाज ए चाइल्ड प्रोडिगी व्हेन ही बर्स्ट आउट क्राइंग गूंगा इंस्टेड ऑफ द यूजुअल मामा एंड गागा एट द एज ऑफ 1. जब बच्चा 1 साल का होता है तब क्या है, बच्चा क्या बोलते, मामा या गागा कहते हैं. लेकिन ये जो आदमी जब पैदा हुआ तब उसने क्या बोलना शुरू कर दिया,
गूंगा बोलना शुरू कर दिया, और इसलिए लोग सरप्राइज हो गए थे। एंड अमेज्ड अडल्ट्स प्रेडिक्टेड दैट, और उन्होंने प्रेडिक्शन लगाया, उन्होंने फोरकास्ट मतलब पहले से बता दिया कि he should grow up and make a name for himself by doing something special or unusual। और वो जो बड़ा होगा, बड़ा होकर एक ऐसी चीज बनाएंगे जो अनयूजुअल चीज है, अजीब चीज है, स्पेशल चीज कोई एक बना के वो अपना नाम को रोशन करेंगे, ये लोगों ने तभी कहा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हाउ वुड द कॉन्ट्रैप्शन मेक ए पर्सन कवर 5 hours फॉर वॉक इन वन विदाउट फाइटिंग और टेंशन। तो इस कॉन्ट्रैप्शन, ये जो मशीन है, मशीन लगाने से ये कहते हैं कि ये जो आदमी 5 घंटे में जो चलते हैं वो 1 घंटे में ही चल के पूरा करेंगे, और बिना थके, बिना कोई टेंशन के। सो ये कैसे पॉसिबल है? Answer is, the device motivated a person to walk faster without fatigue by using a pleasant motivation instead of a painful one। तो ये जो सोच है, वो लोगों की जो सोच चेंज हो जाते हैं जब ये मशीन लगाते हैं, तो लोग बिना थके आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि उसमें एक पॉजिटिव मोटिवेशन आ जाता है। पॉजिटिव मोटिवेशन क्या है? वो खाना मुझे हासिल करना है, वो खाना मुझे खाना है। वो ऐसे एक पॉजिटिव इंटरेस्ट जब होता है बच्चा हो, आदमी हो, जो भी हो, तो उसको चलने का इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ते जाता है। जो चलने का इंटरेस्ट मतलब, और उसकी जो चलने की जो स्पीड है, वो स्पीड बढ़ती जाती है। एंड इट काउंटेड ऑन द फैक्ट दैट स्पर्ड ऑन बाय ग्लटनी द वॉकर वुड विद इंक्रीजिंग डेस्परेशन कीप स्पीडिंग टुवर्ड्स द फूड, देयर बाय कवरिंग 5 hours ऑफ वॉक इन 1 hour। तो वो खाना मिलना है मुझे, वो खाना लेने के चक्कर में जो है, आदमी जो धीरे धीरे चलने वाला आदमी थोड़ा स्पीड में चलेंगे, और जो 5 घंटे में जो रेस पूरा करने वाला, रेस नहीं मतलब जो वॉकिंग पूरा करने वाला जो है, वो व्यक्ति जो है 1 घंटे में ही उसको पूरा करेंगे, क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसे पॉजिटिव मोटिवेशन है कि मुझे वो खाना मिलना है, ऐसे एक डिसायर है कि मुझे खाना मिलना है। तो इस चक्कर में वो बहुत जल्दी जल्दी चलने लग जाएंगे। So now question number 7. What kind of food has to be hung on the hook? Why? तो किस तरीके का खाना लगा जाना चाहिए, क्यों? A favorite food item, something that one finds hard to resist, needs to be chosen. Otherwise, it will not activate the invention's mechanism. तो इसमें क्या खाना लगाना चाहिए? ऐसे खाना लगाना चाहिए जो उस आदमी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता हो, जिसका पाना बहुत ही जरूरी है। मतलब अपना फेवरेट खाना लगाना है, ताकि वो आदमी को एक फीलिंग हो कि मुझे वो खाना मिलना ही है। तो ऐसे एक फीलिंग जनरेट करने के लिए ऐसे खाना लगा रखना है जो उस आदमी का फेवरेट हो, सबसे ज़्यादा अच्छा लगने वाला खाना लगाना है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 8, हाउ विल द इन्वेंशन चेंज आवर होल एक्सिस्टेंस। ये जो इन्वेंशन है, ये इन्वेंशन हमारे को पूरा एक्सिस्टेंस को कैसे चेंज कर सकते हैं? Answer is, the invention will keep us fit by working with our greed instead of against it, allowing us to eat as many delicious things as we want। तो ये जो इन्वेंशन है, ये आदमी को काम करते रहने के लिए मजबूर करते हैं, क्योंकि चलते रहे। आदमी जब इसमें थकते नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, यानी एक पॉजिटिव मोटिवेशन है कि मुझे वो खाना मिलना है। तो इस वजह से वो क्या है, काम करते रहते हैं, मतलब मेहनत करते रहते हैं कि आगे बढ़ जाए। हाँ, देन वो खाना तभी मैं खा सकता हूँ, और जितना चलेंगे फिर उसको मिलने की कोशिश करते रहेंगे। बट ये तो एक्चुअल है कि वो कभी मिलते नहीं है, तो एक्चुअली उतना प्रैक्टिकल भी है नहीं है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो एक आदमी एक बार तो ठीक है कोशिश करेंगे, अगली बार शायद वो ना करें, हो सकता है, लेकिन बट फिर भी एक लोगों को एक पॉजिटिव इंटरेस्ट आने लग जाते हैं ये जो मशीन से। हाँ, इससे क्या होगा, हेल्थ विल बी बेटर, हेल्थ बेटर हो जाएगा, क्योंकि जो धीरे चलने वाले आदमी जो है वो तेज चलने लग जाएंगे। तो एक्सरसाइज ज़्यादा होने से क्या है, हेल्थ सही हो जाते हैं। एंड वी विल बी वॉकिंग सो मच एवरीवेयर दैट वी वॉन्ट नीड टू यूज अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो दूसरा कोई मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इतना तो चल रहे हैं, इतना स्पीड में इतना चल रहा है। क्योंकि जो कहाँ है 5 घंटे की जो रास्ता है, मतलब वो रास्ता 1 घंटे में कंप्लीट कर जाते हैं। तो इस वजह से दूसरा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे लालच में लोग आगे बढ़ते रहेंगे। First of all, because it is a simple and cheap device, everyone can afford it। और ये भी बात है कि वो बहुत सस्ता चीज़ है,
और सस्ती चीज़ होने की वजह से लोग इजीली खरीद सकते हैं, इसको इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। ये भी एक पॉजिटिव थिंग है इस पर्टिकुलर चीज़ में। तो इसीलिए कहते हैं कि ये जो इन्वेंशन है इससे मैन की जो होल एक्सिस्टेंस है वो चेंज हो जाएंगे। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 9, मेंशन द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। इस पोएम का जो है राइम स्कीम क्या है? तो राइम स्कीम पता करने के लिए पोएम का जो लास्ट वर्ड आपको मिलाना होता है। तो इस पोएम में आप देख सकते हैं द लास्ट वर्ड्स मशीन, सीन, वन, stun, babble, rabble. You can see here, and so you can say that the rhyme scheme is A B B because A first line, two lines are same rhyming words, and third and fourth having same rhyming words. So it is, you can see machine and scene rhyming है, और one और stun दोनों rhyming है, और babble and rabble rhyming है. So that is first two lines same होने की वजह से we use A और नेक्स्ट टू लाइन सेम है इसलिए बी बी. सो ए बी बी इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. Sarcasm is the use of irony in order to mock or convey disapproval towards a person or a subject. तो एक प्रकार का सरकासम जो होता है, एक आदमी को कैसे मजाक किया है, मजाक बनाया जाए, मतलब किसी को मजाक उड़ाना, किसी की मजाक उड़ाना है तो उसके लिए दूसरे सेंटेंस के जरिए पॉजिटिवली बताते हुए उसकी मजाक उड़ा रहे हैं. तो ऐसे एक सेंटेंस वो जो होता है सरकासम. एंड इट इज जो कितने भी मुश्किल है या कितने भी गंदा हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसको एक पॉजिटिव तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाना. And that is what we have the sarcasm here. And in this poem also we have got a sarcasm. And of course ये तो मजाक उड़ाना और उसके साथ साथ अच्छा भी लगता है, ह्यूमरस, हंसने लायक भी होता है. तो इस पोएम में आप देख सकते हैं sarcasm जो है, and returns amazed and joins the ranks that hail the man of vision. So the last sentence you can see here, the last sentence जो है उस पर्टिकुलर आदमी के बारे में लिखा हुआ है कि returns amazed and joins the ranks that hail the man of vision. तो it is about just of course you can say that it is एक प्रकार से उस आदमी का मजाक उड़ाया जा रहा है. तो वो कैसे देखते हैं? आंसर इज the sarcasm in this line lies in the fact that in reality this genius invention is rather silly, more humorous than useful. तो ये तो क्लियर है कि ये जीनियस इन्वेंशन तो उसने किया, लेकिन ये ज़्यादा सिलीनेस है. एक सिल्ली एक जो मतलब जो उतनी अच्छी चीज़ तो है नहीं है. एंड इट इज़ ह्यूमरस दैन यूजफुल. ह्यूमरस मीन्स हंसने लायक की चीज़ है, क्योंकि कोई इसको पसंद करेंगे नहीं. एंड सो कोई यूज़फुल, उतना ज़्यादा यूज़फुल तो होना नहीं चाहिए. अगर बाई चांस कोई किसी ने यूज़ कर लिया तो एक दिन यूज़ करेंगे, लेकिन वो अगले दिन उसके चक्कर में तो पड़ेगा ही नहीं. सो नाउ द पोएट इज ब्रिंगिंग व्हाट इज सेइंग, द पोएट इज बीइंग सरकास्टिक बाय कॉलिंग हिम ए मैन ऑफ विजन. फिर भी इतना बेकार एक इन्वेंशन है, उसके बाद भी पोएट जो है उसको एक ऐसे आदमी बताते हैं कि मैन ऑफ विजन, मतलब बहुत होशियार आदमी जैसे बताते हैं. एंड मीन्स जस्ट द ऑपोजिट है. तो कह तो रहा है पॉजिटिवली, लेकिन वो उसके मजाक उड़ा रहे हैं. मैन ऑफ विजन कह के उसके मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि वो पोएट को खुद को पता है कि ये इन्वेंशन उतना ज़्यादा कोई बढ़िया इन्वेंशन तो है नहीं है, लोग उसके मजाक ही उड़ाएंगे. एंड सो ही इज अमेज्ड बट only about how ridiculous the invention is. And he also says that it is a ridiculous invention, and so it may not be so helpful for anybody. Okay, then thank you very much for listening. Thank you.